नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे और इस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके पैतृक गांव सारण के सिताब दियारा जाएंगे और वहां 2 घंटे तक रहेंगे। वाराणसी होकर अमित शाह जेपी के गांव पहुंचेंगे और उसी रास्ते दिल्ली लौटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई और सभा स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी गेट पर जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती है और जयंती को लेकर तमाम लोग जुटे हैं। सर, कितना काम हुआ है जेपी जी की जन्मस्थली में, क्योंकि लगातार दावे तमाम लोग काम में तो बाद में जब यहाँ एनडीए की सरकार बनी तब भी हुआ। जेपी के जो नुमाइंदे थे, जेपी के नाम पर जिन्होंने लाभ लिया, उन लोगों ने काम कभी यहाँ करने का कभी नाम नहीं लिया, न काम किया। मैं तो यहाँ 2000 से इस क्षेत्र का एमएलए के नाते मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और यहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत पहले से। मैं आप जाइए तो 1976 से मैं यहाँ जुड़ा हूँ, जब मैं कॉलेज और स्कूल का छात्र था। यहाँ के एक लोगों से मेरा पारिवारिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। यहाँ के लोग काफ़ी कष्ट में थे, परेशानी में थे, लेकिन जब अपनी सरकार बनी, जब हमने जैसा लोग जनप्रतिनिधि बना तो उसमें लग करके और यहाँ विकास की बातें चलने लगी। पहले यहाँ जयप्रकाश नगर में क्योंकि पूज्य चंद्रशेखर जी थे, उनके एक प्रभाव से प्रधानमंत्री के नाते ऐसे भी वहाँ बड़े से बड़े आयोजन और कार्यक्रम होते थे, लेकिन यहाँ पूरा वंचित था। लेकिन आज इसको भी विकसित करने का काम जब एनडीए की सरकार यहाँ बनी तब यहाँ विकसित हुआ है। आप देख रहे होंगे कि सामने जो भवन भी बना है, कला संस्कृति मंत्रालय बिहार सरकार ने बनाया। मैं मिनिस्टर था उस समय का यह बना हुआ भवन है। आज अफरा तफरी में अस्पताल बना हो, पानी टंकी बना हो, यह तो रिकॉर्ड की बात है। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्ड दिखाइए कब भी बना है, कौन उस समय मिनिस्टर था, किसकी गठबंधन की सरकार थी। यह विकास और करने की आवश्यकता यहाँ है। यहाँ की एक एक के समस्याओं के निदान की आवश्यकता है। या आज जब सरकार यहाँ की सरकार अगर करे तो मैं उसे भी साधुवाद करूँगा। कटाव का इलाका है यहाँ पर, अमूमन कटाव पहले था। पहले यहाँ कटाव आप देख रहे हो कि सरजू नदी है, यहाँ से सीधे उत्तर साइड में यहाँ बड़ा कटाव था। कटाव भी आपको मैं बताऊं कि जब सीपी ठाकुर जी जब भारत सरकार के जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में जब जल संसाधन मंत्री थे तो मैं उनको एज एमएलए बन गया था। मैं तो उनको मैं लाया था और यहाँ के पूरे सीमाओं की मैंने परीक्षा और उसी का परिणाम है आज वही जो बना उस समय रोड मैप, आज वह यहाँ धरती पर उतर रहा है। लेकिन आज भी यहाँ से पूरब साइड में चले जाइए, जिसको उत्तरवाड़ी चक्की बोलते हैं, प्रभुनाथ नगर बोलते हैं, लोहा टोला बोलते हैं, आज पूरब से चले जाए तो वहाँ भी कटाव संभव है, आज हो सकता है। देखिए यह और अधिक जानकारी के लिए सिताब दियारा से हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा है और ऐसे में वो सिताब दियारा में जाएंगे। दोनों बड़े नेता वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम और किस तरह की तैयारी देखी जा रही है? नहीं, बिल्कुल। अपने थोड़ी देर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये मुख्य मंच की तस्वीर है और मुख्य मंच पे तमाम नेता को जो है वो जगह मिली है। तमाम नेताओं का संबोधन शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उनका संबोधन होगा। हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो है जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही जो है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगाई गई है और उसी का अनावरण है। केंद्रीय गृह मंत्री इसका अनावरण करेंगे और ऐसा तमाम यहाँ के लोगों की भी ये डिमांड रही है कि इस स्मारक को जो है वो राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया जाए। तो तमाम लोग ये मांग भी कर रहे थे। देखिए ये सिताब दियारा जो है वो दियारा का इलाका है और खासतौर पे बिहार और यूपी से सटा हुआ जो है वो इलाका है। यहाँ पर जो जेपी की ये जन्मस्थली है और इस जेपी की जन्मस्थली को विकसित करने के लिए केंद्र और बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार की सरकार के द्वारा लगातार यहाँ कई काम किए गए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं,
तो तमाम लोगों की निगाहें भी होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ जो है घोषणा करते हैं। खासतौर पर ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर मूर्ति अनावरण के साथ साथ जनसभा भी है, तो जनसभा को लेकर भी यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम लोग हो या सिताब दियारा वासी हो, तमाम लोग उत्साहित है आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो है वो संबोधन हो रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों में तमाम नेताओं का जुटान हुआ है। और खास बात यह है कि ये कार्यक्रम तो मूर्ति अनावरण और जनसभा का है, लेकिन तमाम नेताओं की निगाहें जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव की ओर है। क्योंकि आपको याद है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो बिहार और यूपी होके जाता है, तो वैसी स्थिति में ये जगह का चुनाव करना, यहाँ से जो है लोगों को संबोधित करना, बिहार और यूपी को साधना, ये बीजेपी की एक रणनीति है। और इसी रणनीति के तहत जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वो बनारस से उनका हेलीकॉप्टर जो है उड़ चुका है और थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगा, सिताब दियारा पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ जब आएंगे तो मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो तैयारी पूरी हो गई है, तमाम नेताओं का संबोधन भी शुरू हो गया है। सभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ और यहाँ पे काम होगा। लेकिन जो दावे हैं, बिहार की सरकार भी लगातार दावा करती रही है बिल्कुल अवनीश, आपको याद होगा क्योंकि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरा था, जो उन्होंने सीमांचल से अपनी हुंकार भरी थी। और एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो आखिर देखा जाए तो इसके पीछे राजनीतिक मायने क्या है? देने का तय किया है। तो जो है 1 महीने के अंदर जो है अमित शाह का दोबारा जो है बिहार दौरा है। तो वैसी स्थिति में यहाँ से जब वो संबोधित करेंगे, यहाँ से बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। अभी जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है वो बिहार का इलाका है, ये बिहार के सारण जिले का जो है वो इलाका है, सिताब दियारा, और यहीं पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और यहाँ से तमाम जो नेता जब संबोधित करेंगे तो बिहार साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो बिहार की जो सरकार है उसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट तमाम पार्टियों की गठबंधन की सरकार है। और वैसी स्थिति में आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ में हमेशा जो है आवाज़ बुलंद किया था। जो संपूर्ण क्रांति का जो आगाज किया था वो कांग्रेस के विरोध में किया था और उनके आंदोलन का नतीजा ही था कि तत्कालीन केंद्र की सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल हो गई थी। लेकिन आज जो परिस्थिति है, लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आज जेपी के जो मानने वाले लोग। बिल्कुल अवनीश, आप नजर बना रखे, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।